नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल जीरो अकेडमी में। मैं रजत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हिस्ट्री में जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता में अगले सिंधु घाटी सभ्यता के नगर के बारे में पढ़ेंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हम रोपड़ और सुरकोटला के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। तो अगला जो हमारा नगर रहेगा उस धौलावीरा, उसके बारे में हम जानकारी एकत्रित करेंगे। भैया धौलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई थी, धौलावीरा की खुदाई किसके द्वारा की गई, या धौलावीरा में हमको साक्ष्य किस किस चीज के मिले, या सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा जो नगर था वो भारत की दृष्टि से कौन से नंबर का था, विश्व की दृष्टि से कौन से नंबर का था, इन सब चीजों पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिएगा, पिछले वाले वीडियो में मैंने सुरकोटला के बारे में आपको बताया था कि सुरकोटला की खोज किसके द्वारा की गई या रोपड़ की खोज किसके द्वारा की गई, कौन सी नदी है, इन सब बातों पे मैंने डिस्कशन किया था। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे धौलावीरा के बारे में। तो जब भी धौलावीरा का जिक्र आता है तो धौला का अर्थ होता है भैया सुंदर, धौला का अर्थ होता है भद्दा, मतलब ऐसा कलर जो थोड़ा हल्का हो। एक होता है ना कि आप जब डार्क कलर की बात करते हैं तो आपको थोड़ा इरिटेशन सा फील होता है, लेकिन जब आप सॉफ्ट कलर की बात करेंगे, हल्के कलर की बात करेंगे, तो जब आप उन कलरों को देखेंगे, उन रंगों को देखेंगे, तो आपके मन को थोड़ा शांति सा आभास होता है या लगने लगती है, शांति सी प्रतीत होती है। लेकिन जब डार्क कलर की बात की जाती है तो थोड़ा इरिटेशन, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो जब भी बात की जाती है धौला का, तो धौला का अर्थ होता है, मतलब धौला जो है एक तरीके से ये मान लीजिएगा, धौला मतलब होता है भद्दा कलर, भद्दा मतलब हल्का कलर। तो जैसे सफ़ेद, तो सफ़ेद जो है वो सबसे सुंदर कलर माना जाता है, क्योंकि सफ़ेद रंग एक ऐसा रंग होता है जिसपे हर रंग चढ़ जाता है आसानी से। तो सबसे सुंदर रंगों की जब भी बात की जाती है तो कौन सा है आपका, सफ़ेद है। तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नगर की बात की जाती है तो आपसे ये पूछा जाए अगर कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा था, तो भैया सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर कौन सा रहेगा आपका, धौलावीरा। जब भी आपसे सुंदर नगर की बात की जाती है तो आपको याद रखना है कौन सा, धौलावीरा। बात आती है भाई धौलावीरा कौन से स्टेट में आता है आपका, तो वर्तमान में ये जो है आपका गुजरात स्टेट में आता है। कि धौलावीरा कहाँ पे आता है, गुजरात में। होता है ना भैया सफ़ेद गुजरात में सफ़ेद भूमि कौन सी, कच्छ का रण जो है वो कैसा है, सफ़ेद बालू वाली भूमि है। और कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है। कि अगर वैसे बात की जाए कि अगर जो कारगिल वाला हिस्सा है जो लद्दाख से छीना गया है, लेह लद्दाख वाला जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, अगर वो भी लेह लद्दाख के साथ जोड़ दिया जाए तो उस टाइप से जो भारत का सबसे बड़ा जिला आपका लेह लद्दाख होगा। लेकिन जब बात की जाती है वर्तमान से स्थिति की, तो वर्तमान में कच्छ जो है वो भारत का सबसे बड़ा जिला है, जिसमें टोटल 10 तहसीलें हैं। अब बात करते हैं भैया धौलावीरा के बारे में। तो धौलावीरा की वर्तमान कंडीशन क्या है कि ये कौन से स्टेट के साथ है, गुजरात के साथ। बात आती है इसकी खोज कब की गई, तो इसकी खोज हुई थी 1967 में। धौलावीरा की खोज कब की गई, 1967 में। किसने की, तो जगपति जोशी ने। इसकी खोज भी किसके द्वारा की गई थी, जगपति जोशी के द्वारा की गई। कब की गई, 1967 में। बात आती भैया इसका उत्खनन किसने कराया, तो देखिएगा उत्खनन को लेके जब भी बात आती है तो इसका उत्खनन किया गया था 1991 में। किसके द्वारा किया गया, तो जब भी इसके उत्खनन की बात आती है तो धौलावीरा का उत्खनन जो है वो RS बिष्ट के द्वारा किया गया। तो जब भी बात आती है RS बिष्ट की, तो RS बिष्ट का पूरा नाम क्या था, रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट, ठीक है भाई। रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किसका उत्खनन किया गया, धौलावीरा नगर का। और धौलावीरा नगर का उत्खनन कब किया गया, 1991 में। ठीक है भाई। एक पॉइंट यहाँ पे ये भी याद रखना है कि भैया आज़ादी के बाद सबसे बाद में खोजा जाने वाला सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था, तो धौलावीरा। अब बात आती है भाई धौलावीरा के बारे में। और टॉपिक क्या है कि जब भी बात की जाती है धौलावीरा की शाब्दिक अर्थ की, जब भी बात की जाती है तो धौला का शाब्दिक अर्थ, धौला का शाब्दिक अर्थ क्या है, सफ़ेद या सुंदर। धौला का अर्थ है सफ़ेद या सुंदर। धौला का अर्थ होता है धौला का अर्थ होता है सफ़ेद या सुंदर। तो जब भी आपसे बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे सुंदर नगर, तो आपको एक ही बात याद रखनी है, धौलावीरा। खोज किसके द्वारा की गई, जगपति जोशी। उत्खनन किसके द्वारा, RS बिष्ट के द्वारा। कब कराया गया, 1991 में। वर्तमान कंडीशन की बात की जाती है तो कहाँ पे, गुजरात में। बात आती है भैया नदी कौन सी है, तो नदियाँ थी दो। कौन सी, एक मतलब नदियां दो के अलग अलग नामों से जाना जाता है। नदियों के नामों की जब भी बात की जाती है तो दो नदियां थी, मतलब एक नदी थी और उसको जो है अलग अलग तरीके से कहा जाता है। कि जब भी मानसर या मानहर,
इसी नदी को मानसर या मानहर नाम के नाम से जाना जाता है। तो भाई नदी पूछी जाए तो या तो आपको ऑप्शन में मानसर मिलेगा या फिर मानहर। तो ये जो नदियों के नाम हैं जो कहाँ से रिलेटेड है, धौलावीरा से। कि धौलावीरा नगर कौन सी नदी के किनारे, मानहर या मानसर नदी के किनारे बसा हुआ था। बात आती भाई साक्ष्य की, कि यहाँ पे साक्ष्य क्या मिले। तो जब भी सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नगर की बात की जाती है, तो धौलावीरा नगर के बारे में देखिएगा कि जब भी आपसे कहा जाए साक्ष्य क्या मिले, तो यहाँ पे जो है सबसे बड़े स्टेडियम के साक्ष्य मिले। तो सबसे बड़ा खेल का मैदान सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर में, सबसे बड़ा खेल का मैदान, कि सबसे बड़ा खेल का मैदान कहाँ मिला था आपका, धौलावीरा में। अब जहाँ पे भैया मैदान होगा तो उसमें घास उगाई जाएगी। अब घास को उगाने के लिए क्या चाहिए, प्रॉपर पानी चाहिए। अब पानी को यहाँ तक भाई, अब पानी को ग्राउंड में ऐसा तो है नहीं 1-2 बाल्टी इस काम चल जाए, इसके लिए चाहिए बहुत सारा पानी। तो पानी को खेत के मैदान तक पहुँचाने के लिए क्या बनाई गई थी, नहरें बनाई गई। तो नहरें और नदियों, नहर और नदी में अंतर होता है कि नदी जो होती है वो प्राकृतिक होती है, ढलान के हिसाब से बहती है, लेकिन जब नहरों की बात की जाती है तो वो कृत्रिम होती है। जहाँ पे मानव को जरूरत थी वहाँ तक उसने पानी पहुँचा दिया, तो उसको नहर कहा जाता है। तो भैया यहाँ पे सबसे पहले किसके साक्ष्य मिले, नहर के साक्ष्य मिले। अब नहर बनेगी तो नहर के साथ ही क्या बनाएगा, डैम, यानी कि बांध के साक्ष्य भी हमको कहाँ मिलते हैं, धौलावीरा में मिलते हैं। उसके बाद भैया बात आती है कि यहाँ पे और किस चीज के साक्ष्य मिले। तो जब खेल का मैदान था भैया, कोई भी गेम खेला जाएगा तो गेम को खेलने के बाद स्कोर लिखा जाएगा। अब स्कोर लिखने के लिए क्या चाहिए, श्यामपट, मतलब एक बोर्ड चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले स्कोर बोर्ड, यहाँ सूचना पट्ट के साक्ष्य हमको कहाँ मिले, सूचना पट्ट के साक्ष्य हमको मिलते हैं धौलावीरा। अब सूचना पट्ट आ गया तो उस पर लिखने के लिए किसी न किसी लिपि का इस्तेमाल किया जाता होगा। तो यहाँ पे और किसके साक्ष्य मिले, लिपि के साक्ष्य मिले। लिपि में भी कौन सी लिपि, संदर्भ सभ्यता की लिपि। जब भी आपसे संदर्भ सभ्यता की लिपि की बात की जाती है तो मैंने सबसे पहले वीडियो में आपको ये बताया हुआ है, जब हमने हड़प्पा नगर की बात की थी तो वहाँ मैंने लिपि के बारे में विस्तृत चर्चा की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद बात आती है कि यहाँ पे साक्ष्य किस चीज़, तो सबसे बड़ा खेल का मैदान यहीं पे मिला था। मैदान तक पानी पहुँचाने के लिए नहरों के साक्ष्य यहीं मिले। नहरों में पानी लाने के लिए बांध बनाए गए, बांध के साक्ष्य कहाँ मिले हमको, धौलावीरा में। अब यहाँ पे पानी आ गया, ग्राउंड हरा भरा हो गया, तो इसमें मैच खेला जाएगा। मैच खेलने के बाद स्कोर को लिखना होगा, तो लिखने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सूचना पट्ट। सूचना पट्ट का साक्ष्य कहाँ मिले, और सूचना पट्ट पे किसी भी भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लिपि के। तो लिपि के साक्ष्य हमको कहाँ मिल गए, सिंधु घाटी सभ्यता के धौलावीरा नगर में। ठीक है भाई, ये है दोस्तों धौलावीरा के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात आती है भाई कि धौलावीरा नगर के बारे में इतनी जानकारी इनफ है, इससे ज़्यादा बाहर नहीं आता है। अब देखिएगा, जब भी आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का, सिंधु घाटी सभ्यता का नगर, सबसे बड़ा नगर, तो जब भी आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, अब सबसे बड़ा नगर जो है वो 2 हिसाब से बांटा जाएगा। कि जब भी सबसे बड़े नगर की बात की जाती है तो उसको 2 भागों से बांटा जाएगा, सबसे बड़ा नगर। तो सबसे बड़े नगर की जब भी बात की जाती है तो इसको 2 भागों में बांटा जाता है कि भैया एक तो नगर जो है सबसे बड़ा किसके आधार पे होगा, जनसंख्या के आधार पे। किसके आधार पे होगा, जनसंख्या के आधार पे। दूसरा होगा क्षेत्रफल के आधार पे। किसके आधार पे, क्षेत्रफल के आधार पे। तो हम दोनों टॉपिकों पे बात करेंगे। तो जब भी बात की जाती है सिंधु घाटी सभ्यता, पूरी सिंधु घाटी सभ्यता, जब भी पूरी सिंधु घाटी सभ्यता की बात की जाती है तो इसका विस्तार जो है विश्व के कितने देशों में, 3 देशों में। कौन कौन से 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और भारत में। अभी तक आपने जो है वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। देखिएगा कि जब भी जनसंख्या के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता के तीनों देशों के जितने भी नगर खोजे गए थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उन सभी नगरों में जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े नगर की बात की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर की बात की जाती है जनसंख्या के आधार पर, तो उसमें नाम आता है मोहनजोदड़ो का। किसका नाम आता है, मोहनजोदड़ो का। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा जब भी बात आए सिंधु घाटी सभ्यता का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर, तो आपको याद रखना है मोहनजोदड़ो। क्षेत्रफल के आधार पर पूछा जाए तो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा नगर है गनेड़ीवाल। दोनों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। दोनों कहाँ पे हैं, पाकिस्तान में। कि भैया जब भी बात आती है सिंधु घाटी सभ्यता का जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा नगर कौन सा है, मोहनजोदड़ो और गनेड़ीवाल। ये दोनों जो है मैंने आपको बता दिया। बात आती है भाई भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। तो जब भी बात की, ये तो है विश्व में,
ठीक है भाई, ये तो बात थी विश्व की, ये वाली जो कंडीशन है ये किसकी है, विश्व की है। अब बात करेंगे भारत की। तो जब भी भारत की बात की जाती है, भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगर, तो जब भी भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे बड़े नगरों की बात की जाती है तो वही दो तरीके रहेंगे, जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे। तो दोनों में कौन आ जाता है, धौलावीरा। कि जब भी बात की जाती है जनसंख्या के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर और क्षेत्रफल के आधार पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा, धौलावीरा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद बात आती है भाई कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी, सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी उसको किस नाम से जाना जाता था भैया, सैंधव सभ्यता के नाम से। ठीक है, या इसी को क्या कहा जाता था, गौमूत्री लिपि। इसके बारे में डिटेल में मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। तो जब भी गौमूत्री लिपि या सैंधव सभ्यता की जो भी लिपि थी उसको सबसे पहले पढ़ने के प्रयास की बात की जाती है। सबसे पहले पढ़ने का प्रयास करने वाले भारतीय, पढ़ने का प्रयास करने वाले भारतीय की बात की जाती है। तो भारतीय कौन था, भारतीय कौन था, नटवर झा। पढ़ नहीं पाया था लेकिन इन्होंने कोशिश की थी। तो भारतीय कौन था, नटवर झा। अब विदेशी कौन था, पहला विदेशी कौन था आपका, बेडेन महोदय, बेडेन महोदय। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो में हम टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।